वही हुआ जिसका डर था। मैं अपने वीलॉग्स, ट्विटर, सोशल मीडिया अकाउंट पर बार बार ये कह रहा था कि हमें रुपए की वैल्यू को ग्रेजुअली एडजस्ट करना होगा, रोज़ाना की बुनियाद पर एडजस्ट करना होगा। लेकिन इस पे कंसर्न लोगों ने कोई कान नहीं धरे और वही हुआ जिस खदशे का इजहार कर रहा था कि एकदम से डिवैल्यूएशन की गई तो बहुत ज़्यादा आपकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ जाएंगी, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाएगा और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो भी वर्केबल नहीं रहेंगी। वही हुआ। 23 तारीख को इंटरेस्ट रेट बढ़ा के आपने इंटरेस्ट रेट को 25 साल बुलंद तारीख पे पहुंचा दिया। सडन डिवैल्यूएशन करके, बहुत बड़ी डिवैल्यूएशन करके आपने रुपए को कहाँ से कहाँ गिरा दिया। उसके बाद आज भी जो रुपया है इंटरबैंक मार्केट में 270 के करीब बंद हुआ। ऐसा हैवॉक, ऐसी परेशानी फाइनेंशियल मार्केट्स में और हमारे कमोडिटी मार्केट के अंदर कभी पहले नहीं देखी। इस कदर लोग परेशान हो गए हैं कि प्राइस कोट भी करते हुए डरते हैं कि हमारी कोई ज़ुबान को ना पकड़ ले। और वो लोग जो फिरौन्स हैं इस कमोडिटी मार्केट के, जो अनाज की मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं, जो सट्टेबाज हैं, जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं, उसके ऊपर हुकूमत ने कोई क्रैकडाउन नहीं किया। ये बुनियादी वजह बनी कि आपने अब ज़ख़ीरा अंदोज़ों को खुली छूट दी हुई, जिसने महंगाई को 50% तक पहुंचा दिया और उसका रिजल्ट फिर ये निकलना ही था कि रुपए के ऊपर दबाव मज़ीद बढ़ता। और रुपए के ऊपर दबाव बढ़ने की वजह भी ये हुई कि जब लोगों ने देखा कि महंगाई 50% से ऊपर जा रही है और मज़ीद आगे जाएगी, तो अपनी वेल्थ को बचाने के लिए, हेज करने के लिए उन्होंने डॉलर में इन्वेस्टमेंट की और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की। आज गोल्ड भी पाकिस्तान की ऑल टाइम हाई रेट पे पहुंच चुका है और डॉलर भी इंटरबैंक मार्केट में ऑल टाइम हाई रेट पे है। आईएमएफ का मिशन आ चुका है, बातें शुरू हो चुकी हैं। लेकिन हुकूमत ने जो अभी ऑफर किया है कि एक तरफ उन्होंने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया, दूसरी तरफ रुपए की कदर को गिराया और साथ ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों को बढ़ाकर ये समझ रहे हैं कि शायद इससे कुछ काफ़ी हो जाएगा। ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जो प्लान पेश किया जा रहा है उसके अंदर दरामदात के ऊपर फ्लड लेवी के नाम से ड्यूटी आयद की जाएगी, दरामदात को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी। स्टेट बैंक के डेटा से जाहिर होता है कि हुकूमत ने 1 जुलाई 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक 1.3 ट्रिलियन 1.3 खरब रुपए की बोरोइंग की है। इसी अरसे के दौरान गुज़श्ता हुकूमत ने सिर्फ 320 अरब की बोरोइंग की थी। ये वो चीज़ है जो बहुत आपको जाहिर करती है कि फिस्कल मैनेजमेंट हमारा जो है अब क्वेश्चनेबल हो गया है कि हम किस तरह से अपने अखराजात को कंट्रोल कर रहे हैं और किस तरह से अखराजात बढ़ाए चले जा रहे हैं। ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि हम फिस्कल मैनेजमेंट को सही नहीं कर रहे हैं। और इसका एक कंपैरिजन और भी है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर की बोरिंग जो है 1 जुलाई 2022 से लेकर 14 जनवरी 2023 तक 42% कम हो गई है। ये जाहिर करता है कि इंडस्ट्रियल, लार्ज स्केल सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल, ट्रेडिंग, कारोबार करने वाले लोग वो तमाम कारोबार अब नहीं कर पा रहे और उसमें कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसमें गिरावट आ रही है जो बहुत ही ख़तरनाक है, जो हमारे मुल्क में बेरोज़गारी को बढ़ा रही है। इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए कुछ अच्छे इक़दाम करने होंगे, कुछ ऐसे इक़दाम करने होंगे जिससे महंगाई कम हो, क्योंकि अगर महंगाई ना रुकी और लोगों ने ये अंदाज़ा स्पेकुलेशन करना शुरू कर दिया कि इस कमोडिटी की प्राइस ये हो जाएगी, तो फिर मुल्क में जो है ग़िज़ाई फसादात होने की खदशात बढ़ जाएंगे। लोग फिर आटे की, गंदम की, बाजरे की, जवार की, घी खाने का तेल जो है या चावल, इन सब की जो ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन होती है अप कंट्री से और शहर के अंदरून इलाकों में, उसको भी लूटना शुरू कर देंगे। क्योंकि ग़िज़ा जो है वो सबसे बड़ा जुर्म कराने के पीछे गुर्बत है और गुर्बत में, भूख में इंसान कुछ भी कर सकता है। हुकूमत को अच्छे इक़दाम लेने होंगे, ऐसे इक़दाम कि महंगाई को कम कर सके और आपका इन्फ्लेशन कंट्रोल हो।